एवरीवन। सो बेसिकली जैसे कि कल आप लोगों का टेस्ट है, आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में शेयर कर रही हूँ क्वांटिटेटिव पार्ट के, एनालिटिकल का और ऐसे का, वो सारा कुछ चैनल पे प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को स्टिल कोई क्यूरी हो। एंड होप सो कि आप लोगों का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे प्रीवियस वीडियोस से। तो अब ये एक है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। अब उन्होंने जो यूसेट का जो सिलेबस गिवन है वहाँ पे 10 to 12 एमसीक्यू इस पोर्शन में से आने हैं। एंड इसके अलावा एक और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है जिसमें से 4 to 5 एमसीक्यू आने हैं। तो ये दोनों मैं भी कवर करवाने लगी हूँ, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों ने किया हुआ है। जो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 6 है आई गेस। तो ये वहाँ पे बच्चों ने किया हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट एक जो मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इसके कॉमन डिफरेंस को याद रखना है और एक उसके फॉर्मूला को। एंड इससे ज़्यादा वो आपको लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं पूछेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। उन्होंने कहा है कि ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का सच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस इज कांस्टेंट। एक इसको समहाउ अगर देखा जाए तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो वो किस चीज़ का है, कॉमन डिफरेंस का। यानी कि ये जो उन्होंने हमें सीरीज़ प्रोवाइड किए हुए हैं, जो हमें टर्म्स प्रोवाइड किए हुए हैं, या उन्होंने जो भी सीक्वेंस प्रोवाइड किया हुआ है जस्ट लाइक 1 2 3 4, तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। यानी कि 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है, 1 और 2 के बीच में 1 वैल्यू का गैप है। 2 और 3 के बीच में 1 वैल्यू का गैप है। 3 और 4 के बीच में 1 वैल्यू का गैप है। तो मतलब इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1, ठीक है। अब उसके अलावा अब अगर हम ये यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 5 7 9 11, तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 3 और 5 के बीच में कितने डिजिट्स का गैप है, 2 का। 5 और 7 के बीच में 2 का, 7 और 9 के बीच में 2 का, 9 और 11 के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। और ये डी निकाला किस तरह से जाता है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है, जस्ट लाइक अगर हम इसको A1 कंसीडर कर रहे हैं, A1, और यानी कि ये हमारे पास वैल्यू नंबर 1 है। 2 को हम A2 कंसीडर कर रहे हैं, 3 को हम A3 कंसीडर कर रहे हैं, एंड 4 को हम A4 कंसीडर कर रहे हैं। तो डी किस तरह निकलेगा। अब इन सब के बीच में बेसिकली सीक्वेंस होता क्या है, सेम होता है। अगर तो सेम नहीं होगा तो आंसर अनडिफाइन आएगा या आंसर गलत आ सकता है। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो आपको अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दे रहे हैं तो उसके बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो सेम होगा। जो आगे पीछे वाली वैल्यूज में चल रहा होगा वही आगे वाली में भी चल रहा होगा। तो अभी आपकी मर्जी, आप A2 में से A1 को माइनस करके देख लो, A3 में से A2 को माइनस करके देख लो, या A4 में से A3 को। अब जस्ट लाइक अब अगर हम A4 माइनस A3 करते हैं तो हम क्या देखेंगे, A4 माइनस A3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 1। अब ऐसे ही ये वाला भी है, इधर से हमने कॉमन डिफरेंस निकालने का आपको जब पता चल जाए, वो फॉर्मूला आपको याद हो, तो 1 मिनट लगता है क्वेश्चन होने में, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। अब अगर उन्होंने आगे इधर कोई सीक्वेंस दिया हुआ था, सीक्वेंस 20 10 0 -10 -20 -30 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है, -10। कैसे, 20 में से 10 जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ का गैप है, 10 वैल्यूज़ का गैप है। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ का गैप है, 10 वैल्यूज़ का गैप है। और यहाँ पे इधर +10 का, इधर +10 का, इधर +10 का, प्लस माइनस माइनस हो गया तो -10 आ रहे हैं ना। तो अब उसके अलावा एक उसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखने हैं। ये बस ये 2 फॉर्मूले, ये 3 हो गए हैं बट सेम है। क्या, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस an। एंड थर्ड होता है ये, मोस्टली जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा ये वाला यूज़ होगा, और एक होगा ये वाला यूज़ होगा। तो ये वाला इतना वो नहीं है। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि ये वाले को बेशक आप बस 1 2, आप लोगों ने क्या करना है, इसे याद ना करें, बस बैठ के इसे 3 4 बार घूर लें, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये आप लोगों ने याद करना है फॉर्मूला अरिथमेटिक के लिए। तो अब इधर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ 2 7 ये इनका हमने सम निकालना है पहले 10 टर्म्स का। गिवन कितने टर्म्स हैं, 1 2 3
एंड 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का उन्होंने हमें वो दिया हुआ है टर्म्स, 10 टर्म्स दी हुई है और हमने इन 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो अब इसको हम A1 का नाम दे दो, उसे A2 का नाम दे दो, एंड हम इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो 7 में से 2 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, D इज इक्वल टू 5। और अब हमने क्या करना है, हमने इधर दो फॉर्मूला देखे हैं, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी और n ओवर टू ए वन प्लस डी एन माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला किस लिए है, ये नॉर्मल अरिथमेटिक के लिए है। और ये वाला किस लिए है, जब A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म हो या एंड द लास्ट वन। A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और लास्ट वन हमारे पास टर्म अगर हमारे पास गिवन हो और अगर मिड वाली फाइंड आउट करनी हो, या अगर फर्स्ट टर्म गिवन ना हो लास्ट वाली टर्म गिवन हो, जैसे कि A4 उन्होंने आपको दिया हुआ और वो आपको कह रहे हैं A1 फाइंड आउट करें, तो उस तरह के सिनेरियोज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे हमने A1 तो इसको नाम दिया था, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है A1, और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को, कि टोटल नंबर एन से रिप्रेजेंट, एन से याद रखें नंबर्स। तो अभी ने हमने काउंट किया था ये कितने टर्म्स थी, 10 टर्म्स थी, तो हमारे पास ये आ गया 10। तो अब हमने इसको क्या किया, सिंपली हमने फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट किया एंड उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया। सम हमारे पास क्या आया है 245। अब ये देखिए हमने टोटल सम निकालना था ना, S इज इक्वल टू एन ओवर टू, 10 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद 2A1, 2 की वैल्यू ये A1 है हमारे पास 2, प्लस उसके बाद D की जगह हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या था 5, n माइनस वन, n है हमारे पास 10 माइनस वन। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया है आंसर। अब बेसिकली देखें यहाँ पे हमें उन्होंने क्या कहा हुआ था कि जब हमारे पास A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और इधर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन थी, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। उसके बाद अब ये देख लें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। हमने फर्स्ट 50 टर्म्स का सीक्वेंस देखना, तो हमें ये तो पता चल गया कि 50 क्या है, n है। कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए होगा सब, और इधर A1 क्या है हमारे पास 1 है। कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा सबसे पहले हमें, तो 3 में से 1 गया 2 आ गया, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एस एन है ना हमारे पास टोटल, तो एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन टोटल नंबर ऑफ सम कितना था 50, इक्वल टू n बाई टू, 50 बाई टू, और इधर सारी वैल्यूज पुट किया और ये हमारे पास आ गया है आंसर। तो जस्ट दो फॉर्मूले आप लोगों ने अरिथमेटिक के लिए याद करने हैं एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इसके लिए भी आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लें। ये फॉर्मूला क्या है, ए एन किसके इक्वल होगा A1 के, यानी कि फर्स्ट वैल्यू के R n माइनस वन। अब इधर R देख लेते हैं कि R क्या है। जिस तरह उधर कॉमन डिफरेंस था वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, D से। इधर हमारे पास R है, R क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है, R हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो। जिस तरह कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा था सारी वैल्यूज़ के दरमियान, यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आएगी। रेशियो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, रेशियो क्या होती है, ये मतलब कि कोई भी समथिंग फॉर्म ये एक बटा वाली फॉर्म में आ जाती है। तो मतलब हमने इस तरह से इसकी रेशियो देखनी है। ये आपके साथ जो PDF शेयर किया जाएगा आप वहाँ पे देख लीजिएगा। R हमारे पास कॉमन रेशियो A1 फर्स्ट टर्म है, AN माइनस वन द टर्म बिफोर द nth टर्म, लास्ट टर्म से पहले। एंड ये जब हमने सम फाइंड करना हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उसका ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है। जस्ट देखें कितने दो फॉर्मूले, दो अरिथमेटिक के याद करने हैं, दो ज्योमेट्रिक के याद करने हैं, और आप लोगों के 10 to 12 MCQ सॉल्व हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। अगर ना याद हो रहा हो, मिक्स हो रहा हो, क्या करना है, पहली बात कि अरिथमेटिक में D आता है, ज्योमेट्रिक में R आता है, और उसके अलावा हर फॉर्मूले को जस्ट लाइक 4 फॉर्मूलाज है, अगर एक आप फॉर्मूले को 3 to 4 टाइम्स भी लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन एक तो सोल्व करें, याद हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इधर देखें कि राइट डाउन द 8 टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 8 टर्म हमने लिखनी है। सबसे पहले हमें पता है कि फर्स्ट वन हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है A1, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है। अब ये जो हमें उन्होंने दी होती है वो हमारे पास क्या होता है n। तो अब हमने कॉमन रेशियो निकाली है ना, तो रेशियो किस तरह निकलेगी, बटा या बटा वाली फॉर्म में। तो अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था अरिथमेटिक के लिए कि आप A2 माइनस A1 कर सकते हो या A3 माइनस A2 कर सकते हो, उसी तरह से आपने A2 पकड़ी और A1 को डिवाइड कर दिया। या फिर अगर आपने A2 और A1 को किया तो हमारे पास क्या आ गया 3। अगर आप A1 ना करते, अगर आप A2 और A3 को लेते
तो A3 और A2 तो 9/3, तो अभी हमारे पास क्या आना था ये देखें ना। अभी तो हमने A2 डिवाइडेड बाय A1 लिया, मैंने आप लोगों को कहा था बस एक कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आया, 3। अगर हम A2 और A1 लिया है, अभी अगर हम इसकी जगह अगर हम लेते A3 डिवाइडेड बाय A2, A3 हमारे पास क्या है 9 और A2 हमारे पास क्या है 3। तो 9 को 3 से ज़रा करके देखें क्या आंसर आता है, इक्वल टू 3 ही आता है। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है कॉमन रेशियो कि आप कौन सी वैल्यू को लेके निकाल रहे हैं। कॉमन रेशियो निकल गई, हमने वैल्यूज़ को नेम असाइन कर दिए, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम पास सबसे ऊपर फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, अब इधर एक और चीज़ है, इधर उन्होंने कहा है कि हमने 8 टर्म फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला इधर क्या है, इधर हमारे पास फॉर्मूला है AN। एन तो हमें पता है कि हमारे पास 8 है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास A1 भी है, R भी हमारे पास निकल गया, N हमें पता है 8 है और -1, तो ये छोटा सा फॉर्मूला हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया एंड देन हमारा आंसर आ गया। ये देखें, R की पावर क्या है 7 हो गई, 3 की पावर 7, तो 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे कि 21 नहीं आना, 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 2187, तो उसका है आंसर। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देख लें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमेरिक प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ये सीरीज है 6, 12, 24 और ये A1 हमारे पास क्या थी 6 बन रही है, A2 ये बन रही है, A3 ये बन रही है और AN ये गिवन है। हम लोगों ने क्या करना है, इधर उसी तरह दोबारा से कॉमन रेशियो हम लोगों ने सबसे पहले निकाली। कॉमन रेशियो क्या निकल गई 2। तो अब उसके बाद हम वैल्यूज़ को इन्होंने देखें, इधर हम उन्होंने बताया हुआ कि वैल्यूज़ को हमने करना है सब्सटीट्यूट। AN पहले उधर उन्होंने हमें कहा था कि 8th टर्म फाइंड करें, तो A8 हमने यूज़ किया था। अब उन्होंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम AN यूज़ कर रहे हैं। तो AN हमारे पास क्या है 1536 इक्वल टू हम क्या कर देंगे A1 की वैल्यू R और N और R की पावर N-1, और इसको इम्प्लीमेंट करके हमारे पास इधर क्या आ गई 9th टर्म। इधर हमारे पास क्या आ गई है 9th टर्म। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे इसके फर्दर क्वेश्चन है। ये वाला बहुत लंबा है, इतने लंबे आपको क्वेश्चन नहीं देने उन्होंने, क्योंकि एक MCQ के लिए 1 से 2 मिनट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो बेसिक स्टैट्स ये इसमें से 4 से 5 आने हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बता देती हूँ। एवरेज आप लोगों को पता है किस तरह से निकालते हैं। सम ऑफ एंटिटीज़ को अगर हम छोड़ें, सम ऑफ क्वांटिटीज़ यानी कि जो भी वैल्यूज़ है उनके सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ये मैं क्वांटिटीज़ लिख लूँ ज़रा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यानी कि जितनी भी और वैल्यूज़ हैं उनके नंबर के उन्हें कितने हैं। अब ये देखें, यहाँ पर उन्होंने हमें ये दिया हुआ है ये वैल्यूज़, और उन्होंने हमें कह दिया कि इसकी एवरेज फाइंड आउट करें। हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने नीचे लिख दिया नंबर ऑफ एंटिटीज़, एंड उनको हमने ऊपर वाली को क्या करना है सम, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो अब वो आपको अरिथमेटिक मीन अगर वो इस तरह से लिख के दे दें, अगर वो कोई टर्म वगैरह का जिक्र ना करें, तो आपने सिंपल एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर इस तरह से, और अगर वो आप लोगों को क्लियरली एवरेज भी मेंशन करके दे सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको कहें कि 8th टर्म फाइंड करें, 7th टर्म फाइंड करें, टोटल नंबर ऑफ सम्स ये है और ये करें, देन आप लोगों ने ऊपर अरिथमेटिक मीन के जो आपको 2 मैंने फॉर्मूला बताए हैं, आप लोगों ने वो यूज़ करने हैं। तो अब एवरेज का देखें, एवरेज इज़ इक्वल टू सम ओवर टोटल। ठीक है, अब अगर वो आप लोगों को क्वेश्चन दे दें कि एक क्वेश्चन है कि उसकी एवरेज जो है वो है हमारे पास 30, और जो उसका टोटल है, तो जो उसका टोटल है वो हमारे पास 5, तो हमने उसका सम फाइंड आउट करना है। तो एक्स तो हम क्या करेंगे, सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 150। तो मतलब सम उन वैल्यूज़ का क्या आ रहा है 150। अब वो ऐसे कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को एवरेज दे दें, सम दे दें और क्या दें टोटल फाइंड आउट करें। तो आप कैसे करेंगे, तो भी सेम यही मेथड होगा कि सम ओवर टोटल, ये इधर आ जाएगा ना, तो फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके, नहीं ये देखिए एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर टोटल। तो आप लोगों को उन्होंने क्या, उन लोगों ने आप लोगों को क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ। तो क्या करें, सिंपल सम ओवर टोटल को इस तरफ लिखें इक्वल के, इधर आप लोग लिखें एवरेज। ठीक है, और अब बच्चों को समझाने के लिए मैं इतना ज़रा थोड़ा डीप जा रही हूँ। ये देखें, ये सम है,
और ये हमारे पास हम इधर एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को। टोटल को हम एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो टोटल को हम एक्स का नाम दे देते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। तो हमारे पास हम किस तरह आंसर निकलेगा, हम जो सम है वो ऊपर रखेंगे, एवरेज जो उन्होंने दी हुई है वो नीचे रखेंगे। तो हमारे पास क्या इधर निकल आएगा, टोटल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन एवरेज का आ सकता है आप लोगों को। उसके अलावा स्पीड का, अगर स्पीड का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आप लोगों को ये याद रखिएगा कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। उन्होंने आपको डिस्टेंस ओवर टाइम दिया होगा। और उसके अलावा एक चीज़ होती है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, अब आप देखें, इफ़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ अरेंज्ड इन ऑर्डर, अगर यानी कि नंबर्स का ग्रुप है उसे एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है तो जो मिडल नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन। अब जस्ट लाइक अब आप लोग इधर देखें, और इधर एक और चीज़ होती है, इधर एक सीक्वेंस होता है इवन और ओड का। अगर उन्होंने आपको दिया हुआ ना, यानी कि उधर उन्होंने आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, वैल्यूज़ काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ हैं। 5 क्या है, ओड नंबर है। तो जब उन्होंने, अगर वो आपसे पूछें कि मीडियन क्या है, तो मिड वाली वैल्यू को कहते हैं मीडियन। तो जब ओड नंबर होगा तो हम क्या कर देंगे, सिंपली एक इधर से कट करके देखो, एक इधर से कट करके देखो, कट हो गया, एक इधर से कट किया, एक इधर से कट किया, कट हो गया, ये रह गया, मतलब ये मिड में है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3। और अगर यहाँ पे अगर होती वैल्यू इसका इवन नंबर, ठीक है, यानी कि इधर जस्ट लाइक होता हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमसे मीडियन पूछा जाता तो हम क्या करते, पहले हमने ये यहाँ से ये कैंसिल कर दिया, ये यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब इधर तो दो वैल्यूज़ रह गई हैं, हमें तो मिड वाली वैल्यू चाहिए, हमें क्या पता कि मिड वाली वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो दो वैल्यूज़ होंगी ना उन्हें आपस में करेंगे प्लस, और उन्हें कर देंगे डिवाइड, किससे, 2 से। क्या कर देंगे, ओड के केस में हमारे पास एक वैल्यू निकल आएगी, क्यों, क्योंकि वो ओड वैल्यूज़ होती हैं। इवन के केस में जो दो वैल्यूज़ आएंगी बीच में उन्हें हम प्लस करेंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2। इससे ज़्यादा हटके, इससे ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को कुछ नहीं आना। उसके अलावा मीन का मैंने आप लोगों को बता दिया, अरिथमेटिक का बता दिया, ज्योमेट्रिक का बता दिया। उसके बाद मोड देख लेते हैं। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर, यानी कि कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है उसमें जो ज़्यादा वर्ड रिपीट हुआ है वो कौन सा है। अब ये देखें, इधर 10 है, ये एक बार हुआ और ये दो बार हुआ है। 10 हमारे पास हुआ है दो बार, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखने के लिए आप लोग भी लिख लीजिएगा उधर। 10 हमारे पास दो बार हुआ है। इसके बाद 5 है, 1 2 3 4, 5 कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखें 5 4 बार हुआ है। उसके बाद 7 जो है वो एक बार हुआ है, 9 जो है वो दो बार हुआ है, 12 जो है वो एक बार हुआ है। तो बाकी 5 और 10, तो मतलब इधर ज़्यादा टाइम क्या वैल्यू रिपीट हुई है, 5 की। तो इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसका मोड हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड बस यही कुछ इस तरह के क्वेश्चन से ही आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट आप लोगों का ज़रा थोड़ा क्लियर करवाना था। तो अभी तक के लिए इतना ही। बस एक आप लोगों का अब जो एक चीज़ का रह गया है वो है फंक्शंस। फंक्शंस वाला टॉपिक है, वो आप लोग अगर अगर कर सकते हैं, सेकंड ईयर का सेकंड ईयर की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है, आप वहाँ से कर लें। और उसका भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, जस्ट डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का देख लें, फंक्शन की डेफिनेशन देख लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका सारा क्वांटिटेटिव का पोर्शन कवर हो जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ है, कैसा आया था, अपना एक्सपीरियंस आके लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ कोई क्यूरी हो या कोई कंटेंट वगैरह या कोई मटेरियल चाहिए हो तो लाजमी बता दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।